हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज में अपना चैप्टर 8 लेके आगे बढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें बच्चों हमने पिछले वीडियोस तक जो हमारा एक्सरसाइज 8.1, 8.2 थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर लिया है। और अपने लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को शुरू किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिटेल में पढ़ा था। और यहाँ पर आइए बच्चों, पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। वहां से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, इसमें क्या रिजल्ट आया था बच्चों? साइन रेशियो, जो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, अगर उसके साथ 90 माइनस ए एंगल हो ये, तो ये इक्वल टू हो जाता है हमारा कॉस ए के, ठीक। और उसके बाद अगर कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, उसके साथ एंगल 90 माइनस ए हो, तो ये हमारा कन्वर्ट होके कॉस कन्वर्ट होके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चला जाता है। एंगल बच्चों हमने देखा था कि यहाँ पर जो एंगल रहता है वही एंगल यहाँ पर अटैच होता है, यहाँ पर जो एंगल रहता है वही एंगल यहाँ पर अटैच होता है। जब ये हमारा एंगल 90 होता है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का साइन में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से हमने देखा था जो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जब 90 माइनस ए एंगल होता है तो ये हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट ए हो जाता है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था 90 माइनस ए जब होता है तो ये हमारा tan में कन्वर्ट हो जाता है, tan ए हो जाता है, ठीक। यहाँ पर जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होता है। हमको यहाँ पर यही ध्यान देना होता है कि ये जो एंगल यहाँ पर होता है वही अटैच होके यहाँ पर, जब हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक से दूसरे में चेंज होता है तो एंगल वही अटैच होता है। और उसके बाद एक चीज और याद रखना था कि जो हमारा साइन है वो कॉस में, जो कॉस है वो साइन में, जो tan है वो काट में, जो काट है वो tan में। और उसके बाद जो सेक है, सेक 90 माइनस ए अगर है तो ये हमारा जाता है कोसेक में, कोसेक ए हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हमारा कोसेक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक ए, ठीक। यहाँ तक हमने कल अपने यानी पिछले वीडियोज में देखा था जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिजल्ट आया था, ठीक। आज हम इसी को यूज करके अपना एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बच्चों, जो हमारे पिछले वीडियोज का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से ये चीज कैसे आई थी आप पूरा डिटेल में देख सकते हो, ठीक। तो आइए अब हम अपना एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इवेलुएट करना है, जिसमें 3 पार्ट है। हर एक पार्ट को हम 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बच्चों, हमें पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, साइन 18 डिग्री अपन में कास 72 डिग्री, ठीक। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, हमारा ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल है, अगर आप इसको ऐड करो यानी 80 डिग्री प्लस 72 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 0 और ये 90, ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करके जो हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा था पिछले वीडियोज में, उसको ही यूज करके हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बच्चों, अब आइए हम देखते हैं, जो हमारा ये साइन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसके साथ हमारा एंगल क्या जुड़ा हुआ है, 18। अगर हम इसको 72 के टर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री करो, ठीक, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे यहाँ पर क्या आएगा, 80 डिग्री। यानी हम 80 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक। उसके बाद बच्चों अपान में जो कॉस है वो हमारा 72 डिग्री, ठीक। बस किसी एक एंगल को आपको चेंज करना है, या तो आप इसको चेंज करो या तो आप इसको चेंज करो, ठीक। कोई एक को चेंज करके आप सॉल्व करो, ठीक। उसके बाद बच्चों अब हमारा क्या है कि अगर साइन 90, ये देखो यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, उसके बाद ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये हमारा एंगल 90 डिग्री, और माइनस ये हमारा माइनस, उसके बाद हमारा एंगल ए है, यानी एंगल ए की जगह पे यहाँ पर क्या हो रहा है, 72 है, ठीक। तो ये हमारा कन्वर्ट होके क्या होता है, कॉस, और एंगल जो ए है वही हो जाता है, ठीक। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस
ए, हमारा एंगल क्या है ए, यहाँ पर 72 डिग्री, यानी इसको क्या लिख सकते हो 72 डिग्री अपान में कॉस 72 डिग्री, ये जो हमारा था। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, ये देखो आपका कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट है। आइए अब हम दूसरे पार्ट को भी देखते हैं। ठीक, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, tan 26 डिग्री अपान में काट 64 डिग्री। ठीक, आप ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आप ऐड करो तो देखो हमें क्या मिलता है। हम जब इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल क्या आ रहा है, ये हमारा 0 आ जाएगा और ये 9 यानी 90 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों ये दोनों एंगल क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है उसको यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही हम ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, tan, ये जो हमारा 26 डिग्री एंगल है इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक, आप बच्चों यहाँ पर जब इसको 90 में से 64 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप 26 ही पाओगे। ठीक, उसके बाद बच्चों अपान में कॉट 64 डिग्री। ठीक, अब बच्चों हमने यहाँ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या आया था, टेक्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए tan का जो होता है वो हमारा काट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके साथ 90 डिग्री माइनस ए अटैच होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे 64 अटैच है, तो ये हमारा tan का कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल ए रहता है वो यहाँ पर अटैच होता है कॉट के साथ, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है 64 डिग्री है, यहाँ पर 64 डिग्री अटैच हो जाएगा। ठीक, अपान में कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कॉट 64 डिग्री। तो बच्चों ये आपस में देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा दूसरा पार्ट रहा। अब आइए हम अपना तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा बच्चों, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो 48 प्लस 42 अगर आप ऐड करो तो क्या आ रहा है, ये हमारा 0 और ये 90, यानी बच्चों ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो बच्चों टेक्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो अप्लाई करके ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक, तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक को आप 90 माइनस ए के टर्म में लिख लो, तो हम पहले वाले को ही लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या हमारा हो जाएगा cos 90 माइनस 42, ये आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 48 ही आ जाएगा। ठीक, यानी 48 को हम क्या लिखते हैं 90 माइनस 42। ठीक, माइनस ये हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं जो यहाँ पर था, यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो कॉस टेक्नोमेट्रिक रेशियो होता है जब उसके साथ 90 माइनस ए एंगल अटैच होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ये देखो हमारा कॉस जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो होता है 90 माइनस ए जब होता है तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो एंगल रहता है वही अटैच हो जाता है। ठीक, यानी ये क्या होगा कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा जो एंगल यहाँ पर है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी 42 डिग्री माइनस ये वाला हमारा यही रह जाएगा साइन 42 डिग्री। ठीक, अब बच्चों ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था उनके जो तीनों पार्ट थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसको हमने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया है। आइए हम अपना इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है सो दैट, इसमें क्या करना है बच्चों हमें शो करना है, जिसमें 2 पार्ट हैं। हमने पहले पार्ट को नोट डाउन किया है, इसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे, पहले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक, पहला पार्ट क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, यानी हमें ये शो करना है कि ये जो tan के डिफरेंट एंगल का मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है 1 है। ठीक, तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं उसको यूज करके करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। इसमें अगर हम देखें बच्चों ये जो हमारा एंगल 48 डिग्री है और ये हमारा जो एंगल 42 डिग्री है, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो देखो क्या आता है 42 डिग्री प्लस
48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, यानी यहाँ से क्या निकल रहा है बच्चों, ये वाला हमारा जो एंगल है और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सम आ रहा है क्या, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम ये वाला एंगल है 23 डिग्री और ये वाला एंगल है 67 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ रहा है, आप देखोगे 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, यानी बच्चों क्या हुआ, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए एक साथ यूज करेंगे और इन दोनों के लिए एक साथ यूज करेंगे। ठीक, तो आइए बच्चों हम यूज करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक, देख रहे हो आप, इसको जब 90 माइनस 42 करोगे तो 48 ही आएगा। ठीक, तो इसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लिया है। ठीक, और बच्चों अब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे थे 67 डिग्री और 23 डिग्री, इनके लिए भी लिख लेते हैं। ये tan 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों क्या आएगा, हमारा 23 डिग्री ही आएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो हमारा है, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं tan 42 डिग्री एंड इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं tan 67 डिग्री। ठीक, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ से इसका रिजल्ट हमें राइट साइड में 1 आना चाहिए। ठीक, ये हमारे LHS को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों अब हम देखो, जब tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ लिखा जाता है, यानी 90 डिग्री माइनस समथिंग लिखा जाता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि tan को हम cot में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा जो ये एंगल रहता है वो यही अटैच होता है। ठीक, यानी tan का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा cot हो जाएगा, cot, और उसके बाद ये 90 डिग्री है तो tan का हमारा cot हो गया, उसके बाद जो यहाँ पर एंगल होता है वही यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, यानी cot 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से बच्चों ये हमारा जो tan है, ये भी tan हमारा cot में हो जाएगा, cot में हो जाएगा, और इसके साथ जो 90 माइनस a वाला एंगल है वो यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा, यानी cot 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों ये हमारा tan क्या है, 42 डिग्री, और ये क्या है, tan 67 डिग्री। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम और लगाएंगे जो कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है। tan को हम क्या, cot इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपान में tan थीटा होता है। ठीक, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है बच्चों, आप वहां से अच्छे से देख सकते हो। यानी हम क्या लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री एंगल को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा tan 42 डिग्री हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर जो साइन है। और उसी तरह से बच्चों हम cot 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 1 अपान में tan 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा थीटा एंगल रहता है वहीं अपान में tan के साथ में थीटा एंगल अटैच होता है। यहाँ पर थीटा है तो ये हमारा यहाँ पर 42 था, ये तो यहाँ 42 ही अटैच होगा, और यहाँ पर 67 था तो 67 ही अटैच होगा। ठीक, और इसके बाद बच्चों ये हमारा जो tan 42 डिग्री है इसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं, और tan 67 डिग्री जो है इसको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। ठीक, अब आप क्या देखोगे बच्चों, ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल आउट होगा, और ये वाला हमारा कैंसिल आउट होगा। ठीक, यहाँ से अब बच्चों हमारा मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे होगे बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 1 आ गया, और राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, 1 ही दिया है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हमें शो करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। आइए हम दूसरा पार्ट देखते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है cos 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक, यानी बच्चों ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 शो करना है। ठीक, तो आइए हम अपना लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों अगर आप ये दोनों एंगल आप ऐड करो तो क्या पाओगे, देखोगे 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये हमारा 0 और ये
9 यानी 90 आ जा रहा है। ठीक, यानी ये दोनों आपस में एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना है। ठीक, तो ये दोनों हमारे कॉस के टर्म में है, ये दोनों हमारे साइन के टर्म में है। अब हम क्या करेंगे, आप या तो जो हमारा कॉस वाला है उसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लो, ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है उसको यूज करके, या तो जो हमारा साइन में है उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो फिर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये कॉस वाला है हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 90 माइनस 52। ठीक, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 90 माइनस 52 तो हमारा 38 ही आएगा। ठीक, अब ये जो हमारा कॉस है इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस इसको हम लिख सकते हैं 38 डिग्री। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52 ही पाओगे। ठीक, उसके बाद ये हमारे दोनों साइन के टर्म में है ही, यानी साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक, अब बच्चों ये देखो हमारा कॉस वाला जो है किस में कन्वर्ट होता है, ये हमारा कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होता है जब 90 माइनस ए लिखा होता है और एंगल ए जो हमारा होता है वो साइन के साथ अटैच होता है। यहाँ हमारा कॉस है 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 52, यानी ये साइन कॉस वाला क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ 52 एंगल जो है अटैच हो जाएगा। ठीक, और ये वाला भी कॉस क्या होगा, हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो ये एंगल ए की वैल्यू है 38 है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक, अब क्या देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा अगर सही फॉर्म में लिख दो, ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो गया माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, और राइट हैंड की साइड की वैल्यू जो है हमारा क्या है, 0 है। ठीक, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड के साइड के बराबर आ गई, तो ये हमारा शो हो गया कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक, तो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आगे के वीडियोज में हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।